हाँ जी गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एम्बार्क केयर के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एक डेरिवेशन करेंगे बोर एटॉमिक थियरी में। बोर एटॉमिक थियरी में हम लोग को बहुत कुछ जाने थे। बहुत कुछ में मतलब बोर एटॉमिक थियरी किसके साथ मिलके दिए, कब दिए, उसके बाद उसका कुछ 4-5 पॉइंट्स था बोर का दिए हुए। कुछ एक पहला पॉइंट, हाँ पहला पॉइंट में हम लोग एक इक्वेशन भी निकाले थे। वो इक्वेशन क्या था वो भी देखते हैं हम लोग। फिर दूसरे मतलब दो इक्वेशन मेनली हम लोग कल लिखे थे। उसके बोर के पोस्टुलेट्स के आधार पे, बोर जो पॉइंट्स बताए उस पॉइंट्स के आधार पे हम लोग दो इक्वेशन निकाले थे। दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे और आज कुछ एक डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या डेरिवेशन करना है, क्या पढ़ना है अपन को ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10th लेक्चर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं और किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डेरिवेशन करेंगे। किसके बारे में? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहने का मतलब है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहने का क्या मतलब है? मतलब वैसे एलिमेंट्स या वैसे आयंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, या वैसे आयंस पे हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक आयंस। मतलब अपना जो भी आज डेरिवेशन होगा वो सारा का सारा किस पे होगा? हाइड्रोजन लाइक आयंस पे। हाइड्रोजन लाइक IONS, हाइड्रोजन लाइक आयंस पे। मतलब सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे हम लोग आज डेरिवेशन करेंगे। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे हम लोग आज डेरिवेशन करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन लाइक आयंस। हाइड्रोजन लाइक आयंस जैसे कि क्या क्या हो सकता है? तो हाइड्रोजन लाइक आयंस कहने का मतलब या तो हाइड्रोजन हो भाई, या हीलियम। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन भाई? दो इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम प्लस कर देंगे। हीलियम प्लस कहने का मतलब हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, मतलब हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है। या फिर लिथियम 2+, लिथियम 2+, लिथियम के पास कितना परमाणु संख्या? 3, मतलब लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए हैं, मतलब लिथियम 2+। या फिर बेरिलियम, बेरिलियम 3+ पे बात करेंगे हम लोग। मतलब मेनली हम क्या कर रहे हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये बताइए एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम का स्ट्रक्चर तो सबको पता है भाई। एटम का स्ट्रक्चर बीच में अपना न्यूक्लियस है, वो तो क्या वो थ्योरी में बताए हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके ऑर्बिट्स में। चारों तरफ से क्या घूम रहे हैं उसके ऑर्बिट्स में? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अपना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ। ये इसका कुछ एक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होता है। कुछ वेलोसिटी से ही ना मूव कर रहा होगा इसमें। तो इसके पास कुछ एक वेलोसिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास, और वो न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ एक दूरी पे होता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मतलब किसी परमाणु में या किसी आयन में क्या ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस स्पीड से घूम रहा है, और कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग उसका दूरी। जो मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से कितना दूरी है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से कितना दूरी है। ये दिमाग में बैठा कि हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आज हम लोग दो चीज़ का डेरिवेशन देखेंगे मेनली। एक तो देखेंगे ये वेलोसिटी का, वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, किसी कक्षा में किस मतलब वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन। ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। और दूसरा चीज़ की जो उसका मतलब कितना दूरी पे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से कितना दूरी पे है, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसके लिए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस पे। ये तो हम लोग ये सब पता चला, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ और हम लोग इससे पहले भी ये बता चुके हैं। वो चीज़ हम क्या बताए हैं इससे पहले कि अपना ये जो होता है ये एटम, तो एटम के नाभिक पे कितना चार्ज होता है? ये जो प्लस चार्ज है नाभिक पे कितना चार्ज होता है, किसी को आइडिया है क्या? ये जो प्लस चार्ज होता है कितना होता है? बताए थे कि प्लस ZE होता है, ZE। जेड तो एटॉमिक नंबर को कहते हैं, ये ई अपना क्या होता है, ई का वैल्यू कुछ बताए थे हम, 1.6 × 10⁻⁻19, ऐसा कुछ बताए थे। तो वो ZE होता है। ये हम लोग बस इतना शॉर्टकट में जानेंगे क्या होता है। ZE होता है किस पे चार्ज? नाभिक पे। किसी परमाणु के नाभिक पे कितना चार्ज? ZE के बराबर। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। और ये अपना एक तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई ही है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ई होता है। ये हम लोगों को बस पता है। और चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक हम लोग क्या इक्वेशन पिछले क्लास में लिखे थे बोर के पोस्टुलेट्स के आधार पे, बोर के पॉइंट्स के आधार पे। तो सबसे पहला एक इक्वेशन लिखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटम्स के बीच का, ये जो मतलब नाभिक है, नाभिक यानी कि नाभिक का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के दोनों के बीच का जो
ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। मतलब अपना इक्वेशन क्या था कि ये जरा सा पेन चेंज हो जाए भैया, हाँ था K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये अपना क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसके बराबर बोले थे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, एम वी स्क्वायर बटा में आर के बराबर। ये अपना पहला इक्वेशन था, ये अपना पहला इक्वेशन था। ये कि जस्ट क्लियर, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये तो इक्वेशन है अपना। और अच्छा ये अपना इक्वेशन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा मॉडिफाई। देखो मॉडिफाई में क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर से ये आर ख़त्म हो सकता है क्या, तो ये क्या आ जाएगा K Q1, अच्छा K Q1 Q2 अपॉन आर बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर। एक चीज़ और मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ Q1 क्या है और Q2 क्या है, जरा किसी को अंदाजा है क्या। ये जो Q1 है ना, ये Q1 किसके बराबर है, Q1 हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज, Q1 किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E। और Q2 किसके बराबर है, नाभिक पे चार्ज, तो नाभिक पे चार्ज मतलब Q2 के नाभिक पे कितने चार्ज होता है भैया जी, प्लस ZE। ये दिमाग में है, मतलब Q1 का वैल्यू पता है, Q2 का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं KEZE अपॉन आर बराबर एम वी स्क्वायर। अरे KEZ ही कहने का मतलब KZE स्क्वायर अपॉन आर बराबर एम वी स्क्वायर। यहाँ अपना एक इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ एक इक्वेशन आया। चलो यहाँ पे इस इक्वेशन को यहीं पे रहने दो, इस इक्वेशन को हम मतलब मॉडर्न बना दिए हैं, इस इक्वेशन एक को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर दिए हैं। हाँ हाँ ठीक है ना जी। तो ये अपना एक इस इक्वेशन को हम मॉडर्नाइज कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग दूसरा इक्वेशन क्या लाए थे, हम लोग दूसरा इक्वेशन लाए थे ना, उसमें बोले थे कि एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग किसके बराबर था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर। मतलब कि अपना ये इक्वेशन मेनली था एम भी तो था क्या, कौन मोमेंटम, रेखीय मोमेंटम, ठीक है। तो एम भी आर मतलब अपना कोणीय मोमेंटम था, कोणीय मोमेंटम किसके बराबर था, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के, h/2 पाई के बराबर था। अपना एक इक्वेशन ये था। इस इक्वेशन को हम और मॉडर्नाइज करते हैं, इस इक्वेशन को मॉडर्नाइज करके हम भी बराबर निकाल लेते हैं। देखो भी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, भी बराबर हो जाएगा अपना, गौर से देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा, NH/2 पाई इंटू में इधर से m और r नीचे में आ जाएगा, m और r नीचे में आ जाएगा। इसको कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे, ये अपना क्वेश्चन 2 हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न, हेलो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न किन्हीं को, आई थिंक नो कन्फ्यूज़न। या क्या है कि हम लोग क्या किए हैं मेनली इस इक्वेशन में से हम क्या किए हैं, भी बराबर निकाल लिए हैं। भी बराबर तो यहाँ m और r गुना में है, उधर जाके भाग में चला गया, तो भी बराबर क्या हो गया NH/2 पाई इंटू MR। ये अपना एक v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया। इसमें हम लोग को क्या क्या पता चल जाएगा, तो v का वैल्यू निकल जाएगा। एक तो n पता होना चाहिए भैया जी, उसके बाद क्या पता होना चाहिए, h तो कांस्टेंट है, h तो सबको पता है, पाई भी पता है, m भी पता, m भी पता होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितने होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ r नहीं अननोन है, r भी पता, r अगर पता होगा और n पता होगा, n और r पता होगा तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मतलब और भी थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, ये कोई डेरिवेशन नहीं हुआ, हम लोग डेरिवेशन करेंगे। गौर से देखते जाइए, गौर से देखते जाइए मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या किए अभी, अब एक चीज़ करो, इक्वेशन 2 का वैल्यू जो है ना बी वाला, गौर से देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं। ये जो इक्वेशन 2 में है ना, 2 में क्या निकाले हैं, भी का वैल्यू निकाले हैं, भी का कुछ वैल्यू निकाले, भी के कुछ एक वैल्यू को क्या करिए इक्वेशन 1 में पुट करिए, यहाँ पे पुट होगा क्या, पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं पुट करके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए ये याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ पहले, कि इसी के बराबर में तो हम लोग कुछ भी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखवाइए KZE स्क्वायर अपॉन में R, ये किसके बराबर था, एम भी स्क्वायर के बराबर था ना, एम भी स्क्वायर के बराबर था। और भी किसके बराबर था अपना, तो भी का वैल्यू निकाले थे हम लोग NH/2 पाई गुने MR, ये निकाले थे हम लोग। देखो पीछे उल्टा के देख लेते हैं अपन। देखो ये इक्वेशन पूरा इक्वेशन 1 उधर हम लिख दिए, इक्वेशन 2 भी लिख दिए। इक्वेशन 2 क्या था, भी बराबर NH/2 पाई इंटू MR, उधर हम वही लिखे हैं। इक्वेशन 1 क्या था, KZE स्क्वायर अपॉन R बराबर MV स्क्वायर। इसको घेरने से कोई फ़ायदा नहीं आई थिंक, अच्छा ठीक है ना।
तो हम लोग ये इक्वेशन को फिर से यहाँ पे लिखे, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। तो इक्वेशन 2 के वैल्यू को मतलब किस भी के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे भी को पुट करते हैं तो क्या होता है देखते जाइए। तो आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये किसके बराबर हो जाएगा एम, भी के जगह पे क्या पुट करेंगे एन एच बाई 2 पाई इंटू एम आर का हॉले से स्क्वायर। ये भैया जी क्या आ गया, अब इसको कैलकुलेशन करिए तो आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये किसके बराबर आ गया एम इंटू में एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा में 4 पाई स्क्वायर गुने में एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कुछ आया क्या, यहाँ से ये आर और ये स्क्वायर वाला आर का खत्म होगा और कुछ कटेगा क्या, गौर से देखिए तो कुछ कटेगा। अब हमको नहीं लगता कुछ कटेगा। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, ये जो आर है आपको दिख रहा है, हम देखो हाईलाइट करते हैं, ये जो आर दिख रहा है आपको, ये वाला आर जो दिख रहा है, इसी आर का वैल्यू निकालेंगे। मतलब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच का दूरी, कोई इलेक्ट्रॉन है और इस नाभिक के बीच का दूरी, हम लोग इस आर को निकालने जा रहे हैं। यहाँ से आर का वैल्यू निकलेगा, देखिए आर इधर ले आइए, आर को बराबर की इस साइड लाइए तो क्या होगा जरा बताइए तो हमको, चलिए ला के देखते हैं। तो हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा में एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू में के जेड ई स्क्वायर। देखिए ये क्लियर है, इज इट क्लियर। अब देखिए ये m से इसमें कटने वाला भी कुछ है, ये m से ये स्क्वायर वाला वैल्यू कट जाएगा तो सीधे सीधे नीचे में m बचेगा। तो r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू इसमें से देखो थोड़ा सा चीज़ हम निकालेंगे बाहर, इसमें से हम ये एन स्क्वायर और इधर वाला एच जेड को बाहर निकालेंगे। बच क्या गया एन स्क्वायर बट्टा में जेड इंटू में क्या बचा अंदर में, देखिए अब बच गया एच स्क्वायर बट्टा में 4 पाई स्क्वायर और उसके बाद बच गया अपना एक m बच गया, m तो काट दिए थे एक, उसके बाद बच गया k, उसके बाद ई स्क्वायर, इतना बचा। अब इसको क्या काम करिए, इसको घेर लीजिए। अभी जो बच गया अपना 4 पाई m k e स्क्वायर, इसको क्या करिए, इसको ए नॉट मान लीजिए। क्या करिए, इसके कोष्ट में जो है ना इसको ए नॉट मानिए और इधर देखिए, इधर देखिए अपना इसको ए नॉट मानने के बाद देखते हैं यहाँ पे ए नॉट मानने के बाद क्या होता है। आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर छोटा कर रहे हैं उसको, एन स्क्वायर बट्टा में जेड इंटू में ए नॉट, ये हो गया ना। मतलब आर का फॉर्मूला क्या आ गया, आर का फॉर्मूला अपना आ गया। मतलब रेडियस अगर निकालना है तो ए नॉट का वैल्यू और उसमें हम गुना कर देंगे किससे, एन स्क्वायर बट्टा में जेड से। देखो अपना एक फार्मूला आ गया किस चीज़ का, रेडियस निकालने का। रेडियस कहने का मतलब डिस्टेंस निकालने का, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का डिस्टेंस निकालने का। फॉर्मूलवा तो आ गया भैया जी, फॉर्मूलवा तो आ गया, हम मान लिए, लेकिन ये ए नॉट का वैल्यू क्या है ये तो नहीं पता चला। इस देखो ए नॉट का वैल्यू निकालते हैं। ए नॉट का वैल्यू कितने आया अपना, ए नॉट के बराबर लिखो। ए नॉट किसको माने थे हम लोग, ए नॉट माने थे एच स्क्वायर बट्टा में 4 पाई स्क्वायर इंटू में एम 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अब देखो इसमें सबका वैल्यू पता है, एच का भी वैल्यू पता है, पाई का तो सबको वैल्यू पता होता है, एम का वैल्यू पता है। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास कितने होता है अभी कुछ देर पहले बताएं। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ये सबको पता है। ई का वैल्यू पता है। सबको जब रख के कैलकुलेट करोगे ना तो इस ए नॉट का वैल्यू क्या आएगा, देखो सबको रख के कैलकुलेट करोगे तो ए नॉट का वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.529 गुने 10⁻⁻10 मीटर। अब ये -10 मीटर जो आया ये क्या है, ए नॉट का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा, हम बताए हुए थे 10⁻−10 मीटर, कहने का मतलब 1 एंगस्ट्रम, कहने का मतलब हो गया 0.529 एंगस्ट्रम वैल्यू आ गया। मतलब ए नॉट का वैल्यू कितने हो गया 0.529 एंगस्ट्रम। अब इसी को हम अप्रॉक्सीमेटली 0.529 है, इसको 0.53 मान सकते हैं। मतलब ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा इस ए नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, ए नॉट का वैल्यू आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रम। तो हम लोग इसको यही मान के चलेंगे, ए नॉट का वैल्यू ये मान करके हम लोग चलेंगे। किसके लिए, यहाँ के लिए। तो हम लोग आर का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ये जो हम लोग डिराइव किए हैं आर का फॉर्मूला, मतलब किसी मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का दूरी निकालने का जो हम फॉर्मूला डिराइव किए एकदम करेक्ट है। इसमें हम आर का अगर वैल्यू निकालना हो तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो ए नॉट का वैल्यू। ए नॉट का वैल्यू तो हम याद कर लेंगे, कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रम। एन स्क्वायर बट्टा जेड, देख लो कितना गंदा कैलकुलेशन हो, कितना हम शॉर्ट किए हैं। कांस्टेंट वाले वैल्यू को एक साइड कर दिए और ये सबको हमको पता होना चाहिए।
एन क्या है, ये ऑर्बिट का संख्या हो गया, किस ऑर्बिट में बात कर रहे हो। जेड क्या है, जेड तो परमाणु संख्या है, मतलब किस परमाणु के लिए बात कर रहे हो। इस पे देखो क्वेश्चन कैसा बनता है। हम लोग को तो फॉर्मूला डेरिवेशन कर लिए, फॉर्मूला डेरिवेशन कर लिए, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन इस पे कैसे बनाना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम बनाने का बताते हैं आइडिया, जस्ट अ मिनट। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब का बनता है इस पे, वेट अ मिनट। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे गौर करिए। हम बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए बात कर रहे हैं, हेलो, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड जी फॉर हाइड्रोजन एटम बात कर रहे हैं, कहिए। हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, गौर से देखो क्या हो रहा है मेरे आवाज को, हेलो, डैश आने वाले हैं ना। चलो देखो, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम एक एग्जांपल लेने का कोशिश कर रहे थे। अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है मतलब न्यूक्लियस के और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच का, तो हम बात कर रहे हैं किसी हाइड्रोजन एटम का, मतलब हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका हम सेकेंड ऑर्बिट का बात करें, हाइड्रोजन ऑर्बिट के सेकेंड ऑर्बिट, एन का वैल्यू दो दिए, कहने का मतलब सेकेंड ऑर्बिट। जेड, ये तो पता ही है भाई, हाइड्रोजन का क्या, जेड का वैल्यू कितने होता है, हाइड्रोजन का जेड पता है ना, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, जेड मतलब परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 के 0 मतलब 10, 10 होता है ना। देखो आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि भाई एक है हाइड्रोजन एटम, उस हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम के दूसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका और नाभिक के बीच का दूरी बताओ। तो क्या करोगे, तुमको पता चल गया एन, एन कहने का मतलब दूसरा ऑर्बिट पता चल गया, कह दिया कि दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच की दूरी बताओ, मतलब कि आर बताओ। आर का वैल्यू तो तुमको पता है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बट्टा में जेड होता है फॉर्मूला। लेकिन एन कहते हैं, एन एन कहना का मतलब कि ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर तो हमको पता है, ऑर्बिट नंबर कहने को कक्षा संख्या, कक्षा संख्या तो पहले ही कह दिया कि जो दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एन का वैल्यू तो 2 हो गया, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। तो पुट करो, आर बराबर ए नॉट का वैल्यू कहते हैं 0.5 लेना हम लोगों को। हाँ, अब एन स्क्वायर, एन कहने का मतलब ऑर्बिट संख्या, ऑर्बिट संख्या कहते हैं 2 का स्क्वायर, जेड मतलब कि परमाणु संख्या, जेड कहते हैं 1। हो गया, आर का वैल्यू तो आराम से निकल गया। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, 0.53 और गुने 4 हो गया, निकल गया, और कैलकुलेशन इसको जोड़ गुना कर लो, हो गया। आर के वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे, हम लोग क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन ऐसा बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेके बनाते हैं फिर, और अच्छे से समझिए ये क्वेश्चन है, हम बताएं। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, बेरिलियम के फोर्थ ऑर्बिट में पूछ रहा है, बेरिलियम 3+ है। हम बात किए, हम कैलकुलेशन किसके लिए किए थे, कैलकुलेशन किए थे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3+ कहने का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये चेक कर लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि नहीं, ये पता चला किसी को 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्योंकि बेरिलियम, अगर सीधे हम बेरिलियम लिखते हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बेरिलियम में से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं, मतलब 3+ कर दे रहे हैं, बेरिलियम 3+ कहने का मतलब इसमें से ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेरिलियम 3+ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बेरिलियम 3+ के फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं बेरिलियम 3+ के फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का दूरी बताओ नाभिक से। बेरिलियम 3+ है, उसका फोर्थ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट एंड चौथा ऑर्बिट, चलो मान लो तो यही चौथा ऑर्बिट है। चौथा ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका और इसके बीच का दूरी पूछ रहा है भैया जी। फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का दूरी पूछ रहा है। हमको क्वेश्चन क्या दिया, फोर्थ ऑर्बिट और बेरिलियम 3+। तो बेरिलियम 3+ के फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका हमको चाहिए क्या, रेडियस, कितना दूरी है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोगों को तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बट्टा में जेड, अरे उल्टा कर दिए, ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर बट्टा में जेड। एन क्या होता है, और एन होता है कक्षा की संख्या, मतलब क्या, ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट नंबर तो यहाँ दे दिया ऑलरेडी, क्या फोर्थ ऑर्बिट का बात कर रहा है, चौथे ऑर्बिट का बात कर रहा है, मतलब कि एन बराबर 4 का बात कर रहा है, एन 4। तो चलो आर बराबर क्या हो गया, ए नॉट इंटू एन का वैल्यू कहते हैं हमको पता, 4 का स्क्वायर हो गया, बटा में जेड। अब ए नॉट और जेड कैसे निकलेगा, तो हमको तो पता है ए नॉट का वैल्यू कहते हो तो 0.53 होता है। अब बताओ, 4 चौका 16 हो गया, लेकिन जेड क्या है भाई, जेड किसी को अंदाजा है क्या, जेड क्या है, जेड तो परमाणु संख्या है, तो सबको पता है, इसमें कौन सा कन्फ्यूजन। तो परमाणु संख्या, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितने होता है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है भैया, तो जेड का वैल्यू यहाँ पे कितने है, 4 है।
जेड का वैल्यू 4 है, मतलब आर का वैल्यू करते कैलकुलेशन हो गया 0.53 गुने 16 या 16/4 मतलब 4, यहाँ 4×4 = 16, तो आर का वैल्यू कितने आया, बताओ 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 बताओ। आर का वैल्यू आ गया 0.53 और इंटू में 4। ये समझ में आया कैसे निकाले आर का वैल्यू? विकास क्लियर? इज इट क्लियर? इट्स क्लियर जी। तो हम लोग यहाँ तक कैलकुलेशन किस चीज़ का किए मेनली, अगर हमको दूरी निकालना है, किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कह रहा है कि हमको इस इतने नंबर कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका और नाभिक के बीच का दूरी बताओ, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो गौर से देखो, आर बराबर लगाएंगे A0 इंटू में n²/z। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे एकदम से बिना सोचे समझे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर हम लोगों को ये लगाएंगे फॉर्मूला। इसमें हम लोगों को पता होता है क्या चीज़, A0 का वैल्यू, A0 का वैल्यू कितने होता है 0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है, जेड एन क्या है, एन है अपना कक्षा की संख्या, क्या क्या है, कक्षा की संख्या, ये क्लियर करो। और उसके बाद ये क्या है, जेड क्या है, जेड क्या है, जेड क्या है, जेड है अपना परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है, जेड अपना परमाणु संख्या है जी, समझे। ये हम लोगों को तीनों चीज पता है और कह रहा है दूरी निकालो भाई, तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग एक चीज़ और डेरिवेशन करने जा रहे हैं। उस पेज में हम लोग डेरिवेशन करेंगे भी बराबर। तो भी बराबर जब डेरिवेशन करने जा रहे हैं, उससे पहले तो हमको एक इक्वेशन नंबर 2 कुछ था, चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या निकाले थे हम लोग। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 देखिए मेरे प्यारे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखे हैं, भी बराबर NH/2 इंटू MR। चलिए इसी को हम लिखेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग वहाँ पे लिख के NH/2 NH/2 इंटू में क्या MR, ये अपना इक्वेशन था। अब बताइए हमको अगर भी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी कहने का मतलब ये नाभिक है, नाभिक के किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब हमको निकालना है कि कितने स्पीड से ये घूम घूम रहा है, कितने वेलोसिटी से घूम रहा है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला निकालने के लिए हमको आर का वैल्यू पता होना चाहिए। आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, जरा बताइए तो। आर का वैल्यू जो निकाले थे यहाँ पुट कर दो, तो पुट करोगे तो हो जाएगा NH/2 और हम लोग इंटू आर का वैल्यू क्या करेंगे, आर का वो जो बड़ा सा वैल्यू आया था वो पुट करेंगे। आर का बड़ा सा वैल्यू क्या आया था, चलिए देखते हैं जरा हम। आर का बड़ा सा वैल्यू कहने का मतलब देखो कौन सा वाला वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। आर का बड़ा सा वैल्यू कहने का मतलब ये वाला वैल्यू, आर बराबर क्या था एम नहीं, ये इसके नीचे वाला वैल्यू, इसके नीचे वाला वैल्यू मेरे प्यारे, ये वाला वैल्यू, ये क्या आया था वैल्यू, जल्दी से चलिए वहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ए इंटू मतलब क्या N²/z इंटू H²/4π² ठीक है, ये पूरा लिखेंगे आर का वैल्यू। चलिए हम वहाँ पे लिखते हैं आर का वैल्यू, यहीं पे तो लिखना है आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू क्या लिखना है हम लोगों को, पहले तो लिखना है N²/z ठीक है, इंटू में क्या लिखना था हम लोगों को, H² में क्या था, जरा जरा बताइए बताइए बताइए, किसी को याद है क्या, H² में क्या था, किसी को याद है, किसी को नहीं याद है। H² में था 4π², H² में था 4π² MkE² इंटू में MkE², इतना था ना। अब देखो यहाँ पे कटिंग वटिंग होगा, गौर से देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कटा है वैल्यू। देखो क्या कटेगा, यहाँ से ये जो पाई था, ये पाई से स्क्वायर वाला पाई खत्म हो गया, ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, ठीक है, ये गौर से देखते जाइए, ये M से ये M गया, ख़त्म हुआ, गया तेल लेने। अब बच क्या गया भैया जी, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कटेगा, और लेकिन उसको हम एक स्टेप लिखने के बाद काटेंगे। देखिए स्टेप क्या लिखेंगे, अगला स्टेप, तो भी बराबर लिखेंगे हम लोग NH/, नीचे में जो बचा है वो लिख लो, नीचे में क्या बचा है N² इंटू में, या इसको सीधे पलट दो, देखो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, इसको देखो पलटो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, भी के नीचे में कुछ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ भी के नीचे में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको पलट सकते हैं ना, पलटेंगे तो क्या होगा, गौर से देखो, अब पलट रहे हैं, गौर से देखिए, पलटने के बाद क्या होगा, पलटने के बाद होगा NH में जो बचा है ऊपर में क्या बचा है, N² इंटू में H², N² इंटू H², और उसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर में क्या जाएगा, जेड गुने ये वाला 2 पाई
जेड गुने दो, ये एगो पाई बचा हुआ, ये पाई जेड गुने 2 पाई इंटू में के ई स्क्वायर, ये बचा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न प्रिंस, तहसीन, कोई कन्फ्यूज़न? ये कैसे हुआ क्लियर जी? अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, ये दो, अच्छा नहीं समझे। हम लोग क्या किए हैं, ये जो है आपका ये वाला ये घेरा हुआ है ना, इसको सीधे हम लोग पलट रहे हैं, लेकिन काटने के बाद, रुकिए एक यहाँ काटने के बाद पलट रहे हैं, समझ में आया क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पलट, काटने के बाद पलट रहे हैं, पहले काट वाट दिए हैं, काटने के बाद जब बचा हुआ क्या सब है, बचा एच स्क्वायर नीचे में, यहाँ यहाँ अच्छा नहीं है, ये एच स्क्वायर है ना, समझे? अरे बी कहाँ, वहाँ पे पूरे क्वेश्चन में बी कहीं नहीं था, तुम्हारा बी कहाँ से आ गया? देखिए अपना एक क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे, यहाँ देखिए, यहाँ पे एच स्क्वायर था रे, लोल, हाँ जी, हाँ पूरा समझ गए ना, बस वही है, इसमें कोई कंफ्यूजन और किसी को? हैव यू ऑल एनी कंफ्यूजन? सोनू कोई कंफ्यूजन? सोनू, सोनू प्यारे, देखो यहाँ पे एच से ये स्क्वायर खत्म हो गया, और ये एन से ये स्क्वायर खत्म हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन। अब देखो हम लोग का टोटल बचा क्या है, टोटल जो बचा है अब उसको लिख लेंगे, अब तो कुछ कटने वाला है ही नहीं। तो बचा क्या हम लोगों का, तो v बराबर हो गया अपना, ऊपर में बचा हुआ जेड, जेड, लेकिन टू भी बचा हुआ, टू, इसको हटाओ भाई, बचा है अपना 2 पाई, 2 पाई दो, ये 2 पाई हो गया, उसके बाद जेड के ई स्क्वायर, 2 पाई जेड के ई स्क्वायर, और बट्टा में क्या बचा है, बट्टा में कुछ बचा है क्या? एन एच बचा है, क्या बचा है, एन और एच, ये बचा है ना? हेलो मेरे प्यारे, ये बचा है कि नहीं? और जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, देखिए भी बराबर, इसको कैलकुलेशन करोगे तो भी बराबर अपना क्या होगा, गौर से देखते जाओ, इसको कैलकुलेशन करोगे तो हम लोग एक चीज़ को निकालेंगे इसमें से, अब बच क्या जाएगा अंदर में, सो देखिए 2 पाई, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में एच बचेगा अंदर में, और बाहर में हम लोग जो बच गया उसको निकाल लेते हैं, बाहर में क्या बच के निकलेगा जरा बताइए तो, जेड बट्टा में, जेड बट्टा में एन, जेड बट्टा में एन को बाहर निकाले हैं। अब ये अपना जो जेड बट्टा एन को तो बाहर निकाल लिए, लेकिन ये जो अपना इसको घेरे हुए हैं ना, इसको जो घेरे हैं ना, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, चलो भी नॉट मानते हैं, क्या मान लिया हम लोग, इसको भी नॉट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग, हाँ इसको भी नॉट मानते हैं। अब देखो भी नॉट का वैल्यू, भी नॉट किसको माने, अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, चलो पहले कैलकुलेशन करने से पहले इसको फॉर्मूला तो पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं, भी बराबर क्या हो गया, भी नॉट इंटू जेड बट्टा एन, ये अपना एक देखो देखो फॉर्मूला आया, क्या आया फॉर्मूला, भी बराबर भी नॉट इंटू जेड बट्टा एन आया फॉर्मूला। हेलो, अरे अभी ये देखो ना, हम जो कह रहे हैं वो सुनते जाओ प्रेम से, ये समझ में आया, भी बराबर क्या आया, भी नॉट इंटू जेड बट्टा एन आया, किसी को नहीं आया मेरे प्यारे? भी बराबर भी नॉट इंटू जेड बाई एन आया। अब देखो भी नॉट किसको माने थे हम लोग, हाँ भी नॉट हम किसको माने थे, 2 पाई के ई स्क्वायर को माने थे, बट्टा में एच, ठीक है। अब देखो भी नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टू का तो टू ही वैल्यू होता है, और आप एक काम करो तो पहले म्यूट करो प्रिंस, और उसके बाद देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, भी नॉट का बात कर रहे हैं, और इसको जल्दी से क्लास से बाहर फेंको। हाँ सबको आवाज जा रहा है क्या अब? हेलो सोनू, हेलो सोनू, यहाँ पे हम लोगों को पता है किस किस का वैल्यू, तो यहाँ पे टू का तो सबका टू ही, तो टू ही है भाई, पाई का, पाई का, हाँ बोलिए सोनू, हाँ हेलो, आवाज़ नहीं जा रहा किसी को? सॉरी गाइस, देयर इज़ एन इंटरनेट इशू। तो यहाँ पे भी का वैल्यू निकाला है, तो भी में टू का वैल्यू तो फिक्स ही है, पाई का वैल्यू सबको पता होता है, के का वैल्यू भी पता है, ई का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, सबका जब पुट करते हैं तो वी नॉट का वैल्यू अपना आता है कुछ। अब वो क्या होता है, आता है वी नॉट का वैल्यू, तो वी नॉट का वैल्यू आता है 2.18 इंटू
10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या आ गया, वी नॉट का वैल्यू आ गया अपना 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया वी नॉट का वैल्यू। तो हम लोग ईजिली यहाँ से भी फॉर्मूला एक निकाल सकते हैं, मतलब ईजिली यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं वी का वैल्यू। अगर किसी वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वी नॉट इंटू Z/n होता है। यहाँ से एक फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। एक और फार्मूला पहले हम लोग क्या डिराइव किए, तो पहले किए हम लोग R बराबर A0 इंटू में n² Z। अब किए V बराबर V0 इंटू में Z/n। जेड क्या है यहाँ पे, तो वो भी देखते हैं हम लोग फटाक से। एक अगले पेज को लेकर के अगले पेज को लिया और यहाँ पे हम लोग किया। तो अगले बार हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहला फार्मूला क्या देखें, R बराबर A0 इंटू में n²/z। और वैसे ही दूसरा फार्मूला अपना क्या आया, दूसरा हम लोग डेरिवेशन किए कि v बराबर आया अपना V0 इंटू में क्या आया, V0 इंटू में Z/n, V0 इंटू में Z/n। और ये सब कुछ में पूरे के पूरे प्रोसेस में A0 का वैल्यू क्या है, पूरे के प्रोसेस में वेयर A0 बराबर क्या आया था, 0.53 एंगस्ट्रम था। और वहीं पे पूरे के पूरे प्रोसेस में V0 का वैल्यू क्या था, 2.18 इंटू 10⁻² कितना था, 2.18 इंटू में 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड था V0 का वैल्यू। और वहीं पे हम लोग n किसको कह रहे थे, n कह रहे थे ऑर्बिट नंबर को, मतलब कि कक्षा की संख्या को कह रहे थे, मतलब क्या नंबर कक्षा का बात कर रहे हैं। और जेड किसको कह रहे थे, परमाणु संख्या को, किसको कह रहे थे, एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को कह रहे थे, परमाणु संख्या को, मतलब कि एटॉमिक नंबर को बात कर रहे थे हम लोग, एटॉमिक नंबर का बात कर रहे थे। ये तो हम लोग दो चीज़ का डेरिवेशन किए, एक आर का एक वी का, और नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले और एकदम से शेयर कर दिए, मचा डालिए।